केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। इन्हीं शब्दों से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दरवाजे पर आकर उनका स्वागत किया। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच मुलाकात का यह पहला मौका था। ओबामा के डिनर मीट में उपराष्ट्रपति जो बिडेन, विदेश मंत्री जॉन कैरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस भी आमंत्रित हुए। वहीं डिनर मीट में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और राजदूत एस जयशंकर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और देश के मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया है। भारत के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर चुके अल-कायदा पर पीएम मोदी ने कहा कि इस आतंकी संगठन को भारत के मुसलमान फेल कर देंगे, क्योंकि आतंकवाद का स्वरूप भारत की धरती से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये निर्यात किया गया है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस को संबोधित किया। थिंक टैंक के कार्यक्रम में पीएम ने आतंकवाद, सीमा विवाद से जुड़े सवालों के जवाब दिए और ब्रांड इंडिया को बेहतरीन तरीके से पेश किया। मोदी ने अपने संबोधन और सवालों के जवाब के दौरान 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद से राजनीतिक नफा नुकसान तलाश कर नहीं लड़ा जा सकता और इसे शिकस्त देने के लिए देश, जाति, धर्म से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। आपने देखा होगा कि इतनी टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में चली है। टेररिज्म के कारण हम परेशान हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहां एक्सपोर्टेड है। किसी ने हमारे यहां एक्सपोर्ट किया है, होम ग्रोन नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसके विषय में मुझे कभी एक बार CNN ने पूछा था कि अल-कायदा का चल रहा है तो आपको क्या होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान अल-कायदा को फेल कर देगा। आज भी हमारी कोशिश ये है, और जो अभी चुनाव होने के बाद नई सरकार वहां प्रस्थापित हुई है, उस सरकार में भी तालमेल करने में भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर के बहुत एक सद्भावना अपनी प्रकट करते रहे हैं और एक अच्छे नतीजे की तरफ अफगानिस्तान गया है। लेकिन हमने अमेरिका से यही रिक्वेस्ट की है कि आप जो विड्रॉल वाला डिफेंस का विड्रॉल का विषय है, इराक जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इतना तेजी से विड्रॉ करने के बाद इराक का जो हाल हुआ, अफगानिस्तान में विड्रॉल की प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए। अफगानिस्तान को अपने बल पर खड़े होने देना चाहिए, तभी जाकर के तालिबान को उभरने से वो रोक पाएगा। और इसलिए अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर के अफगानिस्तान में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। कल्याण की कल्पना करते हैं हम। उस परंपरा और फिलोसफी की जब मैं बात करता था, हम वो लोग हैं जिन्होंने वेद काल से मंत्र सीखा था, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम उस परंपरा से निकले हुए लोग हैं जिसमें हम चाहते हैं सब सुखी हो, सब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सब प्रॉस्परस हो। ये फिलोसॉफी लेकर के हम बड़े हुए हैं। सिर्फ भारत में रहने वाले ही सुखी हो, ये कल्पना भारत की नहीं है। और इसलिए हम विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोग हैं और उस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास है।